प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग फिर से हुई थी दोबारा। यानी पहले कल भी हुई थी, 7 दिसंबर की मीटिंग रखी हुई थी इन्होंने। और उसके बाद कल जैसे कि पहले गृह मंत्री ने इनको 3 दिसंबर को 2 किसान नेताओं से बात की थी, बलबीर सिंह राजेवाल और युद्धवीर सिंह। इनसे बात की थी और एक सकारात्मक कुछ सोच का परिचय दिया था। और 4 को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी। इनको 5 मेंबरों की कमेटी बनाने के लिए बोला था, वो इन्होंने बना दी थी। 5 मेंबर की कमेटी गठित कर दी थी। उसके बाद उसी दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 दिसंबर की मीटिंग रखी थी। तो 5 और 6 को सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो कल 7 की मीटिंग में कुछ गंभीर फैसले होने की उम्मीद थी, क्योंकि कोई 5 और 6 को रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से आया नहीं था। लेकिन कल ही एक प्रस्ताव सरकार ने भेजा था, मगर उस प्रस्ताव पर बातें कई ठीक लिखी थी, लेकिन कुछ शर्तें थी, राइडर्स लगाए थे, और शर्तें किसानों को मंजूर नहीं थी। तो किसानों ने अपना वो जो शर्तें जो मंजूर नहीं थी, वो विरोध अपनी तरफ से सरकार के पास भेज दिया था। आज जब दोबारा मीटिंग हुई है 2 बजे, तो दोबारा की मीटिंग में तब तक वो दोबारा से प्रस्ताव सरकार की तरफ से आ गया और वो संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको मंजूर कर लिया है। उसमें कल जो आया था, उन्होंने कहा था सरकार ने कि हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन पहले आंदोलन ख़त्म करना होगा। तो किसानों ने ये शर्त नहीं मानी थी कि नहीं, पहले केस हटेंगे तब आंदोलन ख़त्म होगा। तो वो आज सरकार ने मान लिया है। दूसरा मुआवजे का था, वो भी हाँ कर लिया है। मुआवजा दिया जाएगा, उनको एक नौकरी भी दी जाएगी। ये भी सरकार ने किसानों की बात मान ली है। एमएसपी के लिए कमेटी बनाने के लिए बात कह दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि हमारे यानी जिन्होंने आंदोलन किया है उनके मेंबर तो उनके मेंबर नहीं हुए, तो उस एमएसपी का फ़ायदा क्या? कैसे पता चला वो सही आएगी नहीं? सरकार उन्हीं को लेगी जो चाहते ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या? तो वो भी मांग मंजूर कर ली गई है कि संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी में उसके अंदर इनकी भी भागीदारी होगी। तो अब कल फिर मीटिंग होनी है इनकी, तो उम्मीद है शायद ये मसला कल हल हो जाएगा। आज जो प्रस्ताव आया है वो करीब करीब किसानों को मंजूर हुआ है, लेकिन आज रात को वो अपना मंथन करके सब कल अनाउंस कर देंगे। उम्मीद है कि शायद आंदोलन ख़त्म करने की शायद निर्णय ले सकते हैं। अब वो 2 दिन में जाएंगे या 4 दिन में जाएंगे, वो सारा कल पता लगेगा। लेकिन घोषणा शायद कल कर देंगे कि अब हम आंदोलन को उठाएंगे, क्योंकि अब तकरीबन किसानों की जितनी भी परेशानियां थी वो करीब करीब उनका हल हो गया है। हाँ, एक चीज़ का अभी तक कोई जिक्र सुनने में नहीं आया है, उसका कल पता लग जाएगा। कुछ उसके बारे में बातचीत हुई कि नहीं, क्योंकि गृह राज्य मंत्री जो हैं बहुत ही घटिया बयान दिया था और प्रधानमंत्री महोदय ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये बड़ी शर्म की बात है, दुख की बात है। गृह राज्य मंत्री ने 25 सितंबर को कहा था, किसानों को धमकी दी थी कि मैं मंत्री या सांसद बनने से पहले क्या था उसको याद कर लेना, 2 मिनट लगेंगे मुझे। तो ये एक किस्म की प्रजातंत्र में ये बहुत बड़ी धमकी है। और प्रधानमंत्री महोदय अगर अपनी जिम्मेवारी समझते तो इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, और वो भी सज़ा के हकदार हैं। लेकिन उसके लिए अभी तक कुछ बातचीत चली नहीं है, कुछ बातचीत उसके बारे में चली नहीं है। उसके बाद जो ये था 3 अक्टूबर को वहाँ पर प्रोग्राम था वहाँ की डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, उसमें इसी के बेटे ने, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। 4 किसानों की हत्या कर दी थी गाड़ी से कुचल करके। तो उसके बारे में आज कुछ सुनने को नहीं मिला है। कल देखते हैं, अगर उसका भी कोई जिक्र है तो सरकार ने उसके लिए क्या आश्वासन दिया है और कमेटी में कितना समय लगेगा, इसके बारे में भी आज कोई ख़ास ये वक्तव्य नहीं आया है कि वो 2 महीने में रिपोर्ट देगी या 3 में देगी या 4 में देगी। तो ये चीज़ें उम्मीद है कल तक शायद साफ़ हो जाएंगी और अनाउंस शायद कल कर देंगे। अब 2 दिन में जाएंगे किसान या 3 दिन में जाएंगे, वो कल मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट पूरी उम्मीद है हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने खुद माफ़ी मांगी और उन्होंने माफ़ी मांगी है जो ये कहते थे कि हम कुछ भी हो जाए किसान ये कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर देंगे लेकिन वापस नहीं लेंगे। फाइनली चुनाव के भय की वजह से, क्योंकि उनकी ज़मीन अब खिसकने जा रही थी, उसकी वजह से इन्होंने किसानों की इस मांग को एक्सेप्ट किया है। बेशक उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा इसका,
लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ है कि तुम्हारा चुनाव खराब हो सकता है, क्योंकि चुनाव जीवी हैं ये प्रधानमंत्री महोदय भी और उनकी पार्टी चुनाव जीवी हैं। चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चुनाव को नहीं छोड़ सकते। तो मैं कल देखते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की अनाउंसमेंट जो होगी उसमें क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल एक सकारात्मक सोच दोनों तरफ से नज़र आ रही है। शायद आंदोलन मेरे ख्याल से कॉल ऑफ करने का हो सकता है, कल डिसाइड कर लेंगे, कल अनाउंस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।